हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवाल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और जल्दी से जल्दी अपने क्लासमेट्स के साथ में वीडियो शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप इस बुक के किसी भी चैप्टर के वीडियो को वॉच कर सकते हो, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस दोनों टाइप के वीडियोज आपको प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेयर विथ योर फ्रेंड्स दिस वीडियो। इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे मैग्नेट्स के बारे में। ए मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट कैन अट्रैक्ट आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट। यानी एक मैग्नेट एक मटेरियल होता है जो कि आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट। यानी मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी जिससे कि वो आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिज्म को हमारे डेली लाइफ में हम काफ़ी यूज करते हैं। जैसे देखो, मैग्नेटिक पेन होल्डर है जिसमें पेन को होल्ड किया जाता है मैग्नेट के द्वारा। ये मैग्नेटिक पेंसिल है, पेंसिल बॉक्स है जो कि यूज किया जाता है हमारी डेली लाइफ में। और मैग्नेटिक डोर, ठीक है, मतलब डोर मैग्नेट, सॉरी, डोर मैग्नेट डोर के पीछे लगाए जाते हैं जो कि डोर को होल्ड करने के लिए लगाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। यानी मैग्नेट जो है किस प्रकार डिस्कवर हुए थे। तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि एक शिपयार्ड थे जिनका नाम था मैग्नीज। ठीक है, जो अपनी हार्ड ऑफ शिप यानी जो शिप के झंडों को और गॉड्स, ठीक है, इन दोनों को वो माउंटेन्स पर ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे। ठीक है, पास में एक माउंटेन थी, उस पर ग्रेजिंग के लिए उनको ले जाते थे। टू कंट्रोल द हार्ड, और हार्ड पर कंट्रोल करने के लिए उनके पास एक स्टिक थी। वन डे, एक दिन वो ऐसे ही घूम रहे थे, ठीक है, माउंटेन साइड पे। तो उसने देखा कि जो उसकी स्टिक है ना, गेटिंग पुल्ड टुवार्ड्स ए स्मॉल रॉक। मतलब एक स्मॉल रॉक के टुवार्ड्स जो है पुल हो रही थी। मतलब रॉक जो है उसकी स्टिक को खींचे हुए थी, पुल फोर्स उस पर लग रहा था, मतलब अटैक कर रही थी रॉक उसकी स्टिक को। ही हैड टू पुल हिज स्टिक हार्ड टू गेट। मतलब जैसे उसने अपनी स्टिक को हटाया तो उसे ऐसा कोई लगा हार्ड कि भाई कोई मेरी स्टिक को खींच रहा है। ठीक है, आउट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ रॉक, द रॉक वाज नेचुरल मैग्नेट। तो जो वो रॉक थी वो एक नेचुरल मैग्नेट थी। एंड स्टिक वाज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रॉक, इसलिए जो स्टिक है उस रॉक्स की अट्रैक्ट हो रही थी। बिकॉज ए पीस ऑफ आयरन बार फिक्स्ड अंडर इट। यानी कि जो स्टिक थी ना, उसके नीचे आयरन का एक पीस जो है लगा हुआ था। दिस इज हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। तो इस टाइप से जो है मैग्नेट डिस्कवर हुआ था। रॉक्स हैविंग सच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मैग्नेटाइट। यानी कि उन रॉक्स को मैग्नेटाइट कहा गया था जिनमें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। एक अंडरलाइन कर लो इसको। आफ्टर द नेम ऑफ मैग्नीज, यानी मैग्नीज के बाद, क्योंकि मैग्नीज ने ये डिस्कवर किया था कि वो रॉक्स थी, ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी, सो उसे मैग्नेटाइट कहा गया था। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम टेस्ला में मेजर करते हैं। ये अंडरलाइन फैक्ट फाइल में है, इंपॉर्टेंट है। लेटर एक चाइनीज डिस्कवर द मैग्नेट। इसके बाद एक चाइनीज थे, उन्होंने मैग्नेट को डिस्कवर किया था। कुड बी यूज टू बी फाइंड डायरेक्शन, इट वाज लेटर नेम एज लोड स्टोन विच मीन लीडिंग स्टोन। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैग्नेट्स की। ठीक है, तो मैग्नेट्स जो होते हैं जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, जो कि हॉर्स शू के शेप का है, और दूसरा है आपका बार मैग्नेट, ठीक है, जो कि बार शेप होता है। अब बात करते हैं मैग्नेट्स। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं अगर टाइप की बात करें तो, और आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हम ये टू टाइप की बात कर रहे थे ना, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल जो, और एक आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। ठीक है, हॉर्स शू और बार शेप ये अकॉर्डिंग टू शेप होते हैं। मतलब अगर हम अकॉर्डिंग टू शेप बात करें तो दो टाइप के होते हैं, और वैसे बात करें कि मैग्नेट्स के टाइप कितने हैं तो दो टाइप होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और मैन मेड मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट्स आर मैग्नेटिक मटेरियल फाउंड इन नेचर। मतलब नेचुरल मैग्नेट्स वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल जो कि नेचर में फाउंड होते हैं। जैसे मैग्नेटाइट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो रॉक्स थी उसको मैग्नेटाइट कहा गया था, वो नेचुरल मैग्नेट है। और एक लोड स्टोन है, आर सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। यानी कि दोनों मैग्नेटाइट और लोड स्टोन, ठीक है, ये दोनों सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचर से ही पाए जाते हैं और इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। देखो, लोड स्टोन जो होता है कुछ इस टाइप का जो है स्टोन होता है जो कि आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कलर में ऐसा हो सकता है ये, ठीक है, डिफरेंट, बट ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है।
आगे देखते हैं हम आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड मैग्नेट। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होते हैं जो कि मैनमेड होते हैं, हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड फ्रॉम पीस ऑफ आयरन, मतलब आयरन के पीस से बनाए जाते हैं इन फैक्ट्रीज। ठीक है, इन डिफरेंट शेप्स, जैसे सिलेंड्रिकल शेप में या फिर बार शेप में। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर बार शेप में या फिर यू शेप में। ठीक है, जो हॉर्सू बोलते हैं हम उसको, हॉर्सू शेप में। ठीक है, और डम्बल शेप में। ठीक है, तो अलग अलग शेप में जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट आयरन के द्वारा तैयार किए जाते हैं फैक्ट्रीज में। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं ना बेटा, वो नेचुरल मैग्नेट से बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो देखो मैग्नेटिक मटेरियल कौन होंगे, सब मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, यानी कि जो मटेरियल मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे, और जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक मटेरियल है, मटेरियल दैट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक। कौन कौन से होते हैं, जैसे कोबाल्ट है, निकेल है, अंडरलाइन कर लो, ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल है, और आयरन भी है। ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक में आएगा आपका, नॉन मैग्नेटिक में वुड है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। ठीक है, स्टेनलेस जो स्टील होता है वो आयरन, निकेल और क्रोमियम इन तीनों से मिलकर बनता है। सो ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, यानी कि स्टील से मैग्नेट जो है अट्रैक्ट नहीं होता है। आगे हम जो है एक्टिविटी 1 में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, और हम देखते हैं कि मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो प्लास्टिक रोलर आपका नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, और इरेजर आपका नॉन मैग्नेटिक है, कोइन आपका मैग्नेटिक है, स्टील जो है आपका नॉन मैग्नेटिक है, पेपर क्लिप ये आपके मैग्नेटिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, यानी मैग्नेट्स के जो होते हैं बेटा 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, इन पोल्स में ही सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, दे आर लोकेट एट द एंड ऑफ द मैग्नेट, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये मैग्नेट के एंड में ही लोकेट होते हैं। द पोल्स ऑफ मैग्नेट है मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, देखो अभी जो मैंने बताया था वो ये रहा, अंडरलाइन कर लो, यानी कि मैग्नेट का जो सबसे ज़्यादा फोर्स होता है वो उनके पोल्स पे होता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा फोर्स होता है। ठीक है ना, अब 2 ही पोल होते हैं। आगे देखो बात करते हैं एक्टिविटी 2 की। तो देखो क्या है एक्टिविटी 2 में, आयरन फीलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट। अच्छा, ठीक है, हमने आयरन फीलिंग्स को ऐसे बिखेर दिया है, और जैसे हमने एक मैग्नेट को इनके बीच में रखा, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है आयरन की फीलिंग जो है इसके पोल से ही जो है स्टक होती है, मतलब अट्रैक्ट होती है। अब बात करते हैं हम, देखो शेप ऑल मैग्नेट्स हैव 2 पोल्स, मतलब कोई भी शेप का मैग्नेट हो, ठीक है, शेप पे डिपेंड नहीं होते, हमेशा उसके 2 ही पोल होते हैं। पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब पोल जो होते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होते हैं, जैसे कि आप साउथ पोल को अलग कर दो, नॉर्थ पोल को अलग कर दो। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, हमेशा 2 पोल एक साथ रहते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, मतलब इनको अलग अलग नहीं कर सकते हम। ठीक है, आगे है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब मैग्नेट के पोल हमेशा पेयर में ही रहते हैं। चाहे हम, जैसे ये मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अब इसके 2 टुकड़े कर दिए तब भी नॉर्थ और साउथ बनेंगे। ठीक है, और इसके 2 मतलब 4 टुकड़े कर दिए तब भी ऐसे न बनेगा। कहने का मतलब हम एक मैग्नेट के कितने पीस कर दें, लेकिन उसका जो है हमेशा उसमें 2 ही पोल एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, सेपरेट और आइसोलेटेड ऑफ पोल्स मैग्नेट, मतलब हम उनको आइसोलेटेड नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो ये हमेशा पेयर्स में ही रहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के मैग्नेट जो होते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, सो इसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट अलिंग्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब अगर हम एक भी चुंबक को, एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा नॉर्थ और साउथ को ही रिप्रेजेंट करता है जब हम इसको सस्पेंड कंडीशन में रखते हैं। आगे देखो द पोल ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ जो है पॉइंट करता है उसको नॉर्थ सीकिंग एंड द नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ की तरफ
मतलब सिकिंग होता है या साउथ की तरफ दिखता है उसको साउथ पोल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में एक मैग्नेट है, उसको लटका रखा है, तो ये देखो ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं क्योंकि डायरेक्शन को हमें शो करता है इससे। ठीक है, मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही दिखाता है। अगर देखो लाइक और सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल, एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं ना, ठीक है, वो रिपेल करते हैं। कौन से पोल? लाइक पोल क्या करते हैं? रिपेल। लाइक पोल कौन से होंगे? जैसे एस और एस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल का मतलब है एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है, लाइक पोल और एन भी एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है, लाइक मतलब सेम पोल एक दूसरे को धक्का मारेंगे, यानी कि एक दूसरे को पुश करेंगे। ठीक है, रिपेल का मतलब पुशिंग ही होता है। और जबकि जो अनलाइक पोल है ना, जैसे एक एस ले लो, एक एन ले लो, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। एक्टिविटी 4 में देखते हैं मेक मैग्नेट्स बाउंस। मेक मैग्नेट्स बाउंस यानी कि टेक ए डिस्क मैग्नेट विथ ए हॉल इन दैम, मतलब एक डिस्क मैग्नेट लेना है ऐसा, ठीक है, जिसमें हॉल हो अंदर से। ठीक है, और हमें एक बाउंस बना सकते हैं। टेक ए लॉन्ग पेंसिल, एक लंबी पेंसिल लेने हैं, दोनों मैग्नेट्स को ऐसे रखना है। ठीक है, लेकिन टेक टर्न रिवर्सिंग द मैग्नेट टिल दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, मतलब इनके इस टाइप से रखना है कि इनके जो पोल्स हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करें। मतलब नॉर्थ पोल को लगाएंगे तो हम देखते हैं कि जो ये वाला पोल होता है ना, सॉरी ये वाला मैग्नेट जो होता है इस वाले मैग्नेट पे बाउंस करता है, क्योंकि रिपेल करता है। रिपेल का मतलब कि सेम पोल, जैसे नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का मारेगा, यानी पुश करेगा इसे। ठीक है, यानी बाउंस करेगा। आगे हम देखते हैं रिपल्सन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो देखो मैग्नेट कैन अट्रैक्ट सम ऑब्जेक्ट, मैग्नेट जो होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट तो करते हैं। ठीक है, मतलब आयरन का ऑब्जेक्ट है, कोबाल्ट है, इन सबको अट्रैक्ट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट में आल्सो गेट अट्रैक्टेड ड्यू टू द रीजन अदर देन मैग्नेटिज्म, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेटिक रीजन के अदर देन भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इट कैन नॉट बी, ठीक है, एसर्टेन दैट ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली ए मैग्नेट। ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से हमें ये पता नहीं लगता कि जिस मटेरियल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो एक मैग्नेट ही होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन तो और पर्पज से भी हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्शन तो और पर्पज से भी हो सकता है। सो हमें मैग्नेटिज्म को या फिर मैग्नेट को चेक करना है तो हमें रिपल्सन को चेक करना है। ठीक है, सिंस लाइक पोल्स मैग्नेट ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो रिपल्सन इज ए डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म को फाइंड करने का या मैग्नेटिज्म को पता लगाने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो है रिपल्सन। क्योंकि जो रिपल्सन है ना वो हमेशा सेम पोल में ही होता है। ठीक है, यानी मैग्नेट के सेम पोल में ही होता है। रिपल्सन नॉर्मली नहीं होता, जैसे अट्रैक्शन तो नॉर्मली भी हो जाता है किसी और अदर वे से, बट रिपल्सन हमेशा मैग्नेट में ही होता है। सो मैग्नेट को पहचानने का सबसे अच्छा मेथड है रिपल्सन। एक्टिविटी 5 देख रहे हैं, टू टेस्ट वेदर ए गिवन मेटल बार इज ए मैग्नेट और नॉट, मतलब एक मेटल का बार दिया गया है, ठीक है, उसको टेस्ट करना है कि वो एक मैग्नेट है या नहीं है। तो देखो टेक ए मैग्नेट एंड ब्रिंग वन ऑफ इट्स पोल टू बार्स बोथ ऑफ द एंड्स, मतलब जैसे ये हमें इसको चेक करना है, मान लीजिए तो हम एक मैग्नेट लेंगे। ठीक है, मतलब हम एक क्या लेंगे? मैग्नेट। ये तो मान लीजिए मटेरियल है, एक मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट के दोनों एंड को, इस एंड को भी इसके पास लाएंगे, अगर अट्रैक्ट होता है तो ठीक है। अब हम इस एंड को इसके पास लाएंगे तो रिपेल होगा, तब जाके हम मानेंगे कि जो ये मैग्नेट है, ये जो मटेरियल है ये एक मैग्नेट है। अगर रिपेल नहीं होगा, ठीक है, रिपल्सन नहीं होगा, तो हम नहीं कह सकते कि ये जो मटेरियल है एक मैग्नेट है, क्योंकि ये आयरन भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा मैग्नेट है पता है, तो ये तो आयरन को अट्रैक्ट करेगा, तो नहीं, अट्रैक्शन से पता नहीं लगता कि सामने वाला मैग्नेट है या नहीं है। ठीक है, अगर हमें मैग्नेट को चेक करना है तो रिपल्सन को चेक करना पड़ेगा। आगे देखो, दस वी कैन से दैट रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पर भी यही हम कह रहे हैं कि रिपल्सन ही मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट होता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम था अर्थ मैग्नेटिज्म। तो हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ा बिग मैग्नेट की तरह बिहेव करती है।
देखो कैसे, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलिंक्स इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब एक फ्रीली मैग्नेट को जो कि हमने सस्पेंड किया था, लटकाया था, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को अलिंक करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज ऑफ द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट। मतलब अर्थ जो है खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। द अर्थ हैज ए मैग्नेटिक कोर मेड ऑफ आयरन। ठीक है, अर्थ की जो मैग्नेटिक कोर होती है वो आयरन की बनी होती है। और मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ए अर्थ आर नियर टू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं हमारे अर्थ के, नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। द साउथ पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट इज नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ। यानी कि हमारा जो बार मैग्नेट है ना, हमारा जो बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तभी तो अट्रैक्ट करता है। और हमारे बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है जो हमारे अर्थ के साउथ पोल की तरफ होता है। ठीक है, इसलिए फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल जो होता है वो नॉर्थ को और साउथ पोल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पर ये लटका दिया हमने सस्पेंडेड मैग्नेट, तो ध्यान से देखना, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है और देखो ये नॉर्थ इधर है क्योंकि साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये साउथ इधर है क्योंकि नॉर्थ की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, हमारा अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ मैग्नेट साउथ पोल। इन द सेम वे द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टूवर्ड द जियोग्राफिकल साउथ पोल सिंस इट इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ मैग्नेट्स नॉर्थ पोल। मतलब जो हमारा मैग्नेट होता है उसका साउथ पोल हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। आगे देखते हैं टाइम टू आंसर्स। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो लाइक पोल्स आएगा इसमें। और इज ए शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, तो रिपल्सन आएगा इसमें, रिपल्सन इज द शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट आर, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ए मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, द अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास के बारे में। तो देखो मैग्नेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड। मतलब इस पर एक डायल होता है जिस पर डायरेक्शन मार्क होती है और एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है। ठीक है, ये वाली जो होती है, ये सीधी जो सुई दिख रही है आपको, ये नीडल है मैग्नेटाइज, पिवोटेड ऑन ए पॉइंट, जो कि पॉइंट से बीच में एक पॉइंट होता है, इससे पिवोटेड होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। सो दैट इज रिमेन्स फ्री, ताकि ये फ्री रह सके। ठीक है, रोटेट के लिए ये 360 रोटेट करती है। इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट रेस्ट। मतलब जब रेस्ट में होती है तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही जो है एक तरह से रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ यूज्ड बाय ट्रैवलर, तो इस कंपास बॉक्स को ट्रैवलर्स के द्वारा यूज किया जाता है एंड सेलर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू फाइंड डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए, जैसे डेजर्ट में या फिर सीज में पता नहीं लगता कि डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो वो इसका यूज करके जो है डायरेक्शन को फाइंड करते थे। तो वुड कॉर्क, हमें वुड कॉर्क का पीस लेना है और उसमें इंसर्ट करना है मैग्नेटाइज्ड पिन को। ठीक है, जो कि मैग्नेटाइज्ड जिसमें प्रॉपर्टी होती है आयरन नीडल थ्रोगेट इन इट्स अपर पार्ट ऑफ। सो टेक ए बाउल फिल्ड विथ वाटर, यानी कि एक बाउल लेना है वाटर से फिल करके, और प्लेस द कॉर्क विथ द नीडल इन इट। तो हमें कॉर्क को जिसमें नीडल है उसको रखना है। रोटेट द कॉर्क in the different direction, the notice that direction in which the iron pin or iron needle point, it will be always point north south। मतलब इसको घुमाना है और हमें ये घुमा के छोड़ देना है। तो हमें बाद में ये देखना है कि जो आयरन की पिन है ना, ये जब ये रुकेगी घूमने के बाद में तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे ही रुकेगी। ठीक है, मतलब जैसे कंपास बिहेव करता है वैसे यही ये भी क्या करेगी, बिहेव करेगी। आगे देख रहे हैं हम मेकिंग ए मैग्नेट। मतलब हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तो देखो
देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू मेक ए मैग्नेट फ्रॉम आयरन पीस, मतलब आयरन पीस से मैग्नेट्स बनाने के काफ़ी मेथड्स हैं। द सिंपलेस्ट मेथड इज इन द टच मेथड, सबसे सिंपल मेथड होता है टच करके, ठीक है। दिस इज डन बाय रनिंग ए मैग्नेटिक रिपीटेडली, यानी एक मैग्नेट को रिपीटेडली यानी बार बार जो है टच किया जाता है ओवर ए आयरन पीस, मतलब एक आयरन पीस के ऊपर, ठीक है, तब जाके उसमें जो है आयरन पीस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो देखो, टू मेक ए मैग्नेट बाय मैग्नेटाइजिंग एन आयरन पीस बाय सिंगल टच, ठीक है, सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड का मेथड जैसे देखो, मैग्नेटाइज ए आयरन पीस, मतलब ये हमारे हाथ में मैग्नेट है, तो इसको हम क्या है, इसको मतलब ये जो स्ट्रिप है, ठीक है, आयरन की, रन वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट ओवर इट, तो हमें मतलब बिना लिफ्ट किए इसको, विदाउट लिफ्टिंग हमें इसको रन करना है, ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में रब करना, इसको रनिंग हैंड से रब करना है। एंटायर द लेंथ ऑफ द आयरन पीस, लिफ्ट द बार मैग्नेट व्हेन इट रीचेज द अदर एंड, मतलब जब ये अदर एंड पे पहुंच जाता है तभी उसको उठाना है। रिपीट द प्रोसेस स्टार्टिंग एट द सेम एंड ऑफ द आयरन पीस फ्रॉम द वेयर यू बिगिन। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम, ठीक है। तो हम इसको 30 to 40 टाइम रिपीट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आयरन का टुकड़ा है और हमारे हाथ में मैग्नेट है, मैग्नेट को ऐसे ऐसे चलाना है, देखो ऐसे ऐसे बार बार चलाना है, ऐसे 30 से 40 टाइम चलाना है ऐसे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जिस जगह हम इसको चला रहे हैं तो वहाँ पर एक मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तैयार किए जाते हैं, और थ्रू ए वायर, मतलब वायर के द्वारा, बाउंड अराउंड ए सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन बार, मतलब आयरन बार के ऊपर हम एक वायर को लपेट के, है ना, आयरन बार के चारों तरफ एक वायर को लपेट के हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जो कि डोर बेल्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बिहेव एज मैग्नेट्स ओनली इन लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तब तक ही बिहेव करते हैं जब तक कि उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लोलेशन को हटा लेते हैं तो वो जो है अपनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को लूज कर लेता है, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपकी डोर बेल होती है ना, ठीक है, तो देखो डोर बेल में क्या होता है कि जब तक हम स्विच को ऑन करते हैं तब तक जो आपकी बेल है ना, वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के कारण जो है रिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, और जैसे हम अपने स्विच को हटा लेते हैं ना तो वो नहीं करती। इट मीन्स उसके अंदर एक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो जो है हट जाती है। तो यानी कि जब तक लाइट की सप्लाई रहेगी तब तक ही एक आयरन पीस एक जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और जब लाइट की सप्लाई हट जाएगी तो वो एक नॉर्मल आयरन पीस ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाले मैग्नेट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही हैं, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी क्रेनें होती है बेटा, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही होते हैं हाई पावर के, तो यानी कि हम वोल्टेज की हाई सप्लाई करके अच्छे जो है मैग्नेट्स तैयार कर सकते हैं। आगे देखो हैंडलिंग मैग्नेट्स को हैंडल करना। तो देखो मैग्नेट्स शुड बी हैंडल एंड स्टोर्ड केयरफुली, इनको बहुत सावधानी से यूज करना पड़ता है और हैंडल करना पड़ता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लूजिंग देयर मैग्नेटिज्म, क्योंकि अगर हम इनको गलत तरीके से हम इनको हैंडल करते हैं तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। बार मैग्नेट्स शुड बी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक कीपर्स, बार मैग्नेट्स को मैग्नेटिक कीपर्स में रखा जाता है विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, मतलब इनके अनलाइक पोल्स को सेम साइड सेपरेटली बाय ए पीस ऑफ वुड, मतलब इनके बीच में वुड का पीस रखा जाता है और फिर यहाँ पर बार मैग्नेट्स रखे जाते हैं ताकि वो अट्रैक्ट ना करें, ठीक है। मैग्नेटिक शुड बी हीटेड, मतलब मैग्नेट को शुड नॉट बी हीटेड, मतलब कभी भी हीट नहीं करना चाहिए, कभी हैमर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हीटिंग और हैमर्ड, ठीक है, इनसे और या फिर अलाउड टू फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट, मतलब ऊंची हाइट से इन्हें हमें गिराना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से जो है ये अपनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को खो देते हैं, यानी कि ये डीमैग्नेटिज्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी हैमर नहीं करना चाहिए, हीटेड नहीं करना चाहिए और ऊंचाई से इसे हाइट से नहीं गिराना चाहिए।
मैग्नेट शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम सीडीज, मैग्नेट्स को सीडीज है, कंप्यूटर्स हैं, टेलीविजन्स है, ठीक है, इनसे दूर रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीमैग्नेटाइज होने का चांस रहता है, ठीक है। एटीएम कार्ड यहाँ पर क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये चिप जो होती है इसमें मैग्नेट्स होते हैं। चलो देखो यूज ऑफ मैग्नेट्स, तो मैग्नेट के यूज हम करते हैं, देखो एक तो यूज इन स्क्रैप यार्ड्स टू सेपरेट आयरन एंड, ठीक है, स्टील, मतलब आयरन और स्टील को, ठीक है, जो आपका कबाड़ खाना होता है जहाँ पर बहुत सारे जंक वेस्ट मटेरियल पड़े होते हैं, तो वहाँ पर आयरन के ऑब्जेक्ट और स्टील के ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए हम मैग्नेट का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आयरन के ऑब्जेक्ट तो मैग्नेट से स्टिक हो जाएंगे, मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन स्टील के नहीं होंगे। तो यानी कि सारे आयरन के जो ऑब्जेक्ट है वो आपके मैग्नेट से चिपक जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, और स्टील तो नहीं चिपकेगा, सो वो भी अलग हो जाएगा। एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स में भी हम मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर, जनरेटर्स और मोटर्स, ठीक है, इनमें भी पावरफुल मैग्नेट्स का यूज करते हैं हम। ये सीडी प्लेयर में भी मैग्नेट्स का यूज करते हैं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है, ठीक है, उनमें भी हम मैग्नेट्स का यूज करते हैं। और ऑडियो वीडियो जो कैसेट्स होती है उनमें भी हम मैग्नेट्स का यूज करते हैं। तो यानी मैग्नेट का यूज काफ़ी वाइड है, यहाँ पर तो आपको थोड़ा बहुत ही दिखाया गया है बच्चों। आगे हम देख रहे हैं टाइम टू क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स है। मैग्नेट पोल्स कैन बी आइसोलेटेड, तो ये आएगा आपका फॉल्स, इनको आइसोलेटेड नहीं कर सकते। मैग्नेट्स शुड नॉट बी हीटेड और हैमर्ड, इट इज़ ट्रू। बार मैग्नेट्स आर स्टोर्ड इन मैग्नेटिक कीपर्स, इट इज़ ट्रू। ए मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को वो क्या करती है, ऑलवेज पॉइंट करती है, ठीक है। तो बच्चों ये कंप्लीट है आपका चैप्टर। आपको आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।